हाँ तो स्टूडेंट्स, क्लास 7 के स्टूडेंट्स को मैंने इसके पहले समझाया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब जो पौधे होते हैं उनके अंदर पोषण कैसे होता है। आज हम आपको समझाएंगे चैप्टर 2 में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आपको मैंने एक समझाया था हेट्रोट्रॉफिक, ये जो होता है परपोषी पोषण होता है, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। उसी का एक ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये भी उसी की कंडीशन है, मतलब उसी का ही एक रूप है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पहले हम इसे समझते हैं। द मेथड ऑफ इनटेकिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए, एक मेथड होता है, एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम के अंदर ध्यान रखेंगे आप। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी फूड एब्जॉर्ब किया, खाया, और वो धीरे धीरे एक प्रोसेस चलता रहता है। जैसे पहले फर्स्ट स्टेप में गया, उसके बाद सेकंड में गया, उसके बाद थर्ड में गया, उसके बाद ये जो भी एक्सटेंशन हो गया। तो एक प्रोसेस होता है, वह प्रोसेस क्या है आज हम उसे समझेंगे। एक प्रोसेस चलता है, जैसे इसके मैंने स्टेप्स लिखे हैं। क्या स्टेप है इसके? नंबर 1 पर है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मीन्स होता है, हम सबसे पहले, आप भी जानते हो, सबसे पहले आप किसी भी फूड को अपने मुंह के माध्यम से ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब हो गया इंजेक्शन। स्टार्टिंग में हमारा जो स्टेप था, हमने माउथ के माध्यम से उस फूड को ले लिया, तो ये इंजेक्शन हो गया। सबसे पहले हमने माउथ से किसी फूड को एब्जॉर्ब किया, मतलब खा लिया। जैसे हमने इंजेक्शन हो गया, उसके बाद इसके पास ट्रांसफर हो गया। ये डाइजेशन जो है, यहां पर अब उसका पाचन होगा। डाइजेशन का मतलब है पाचन होगा। इंजेक्शन का मतलब है अंतर्ग्रहण, मतलब अंदर एंटर किया हमने। एनी फूड एंटायर इन बॉडी बाय माउथ, माउथ के द्वारा एंटायर हो गया। उसके बाद डाइजेशन होगा, पाचन होगा। डाइजेशन में पाचन होता रहेगा। पाचन का मीन्स क्या है? किसी भी फूड को जब हमारी बॉडी उसको स्टेप बाय स्टेप करके, और उसको जो भी यूजफुल चीज है उनको एक तरफ, और जो नहीं है उनको एक तरफ, और कोई भी सॉलिड है फूड या लिक्विड है, आप जानते हो सॉलिड को पचने में टाइम लगता है, लिक्विड को पचने में बहुत कम समय लगता है। तो डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसका मतलब है वो अवशोषित हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। जब डाइजेशन हो जाएगा तो अवशोषित का मतलब है हमारी बॉडी में चारों तरफ अवशोषित हो जाएगा, फैल जाएगा। तभी तो हमारे लिए फूड हमारे लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं वो हमारी और बॉडी के लिए हमें एनर्जी रिलीज करता है, हमारे लिए बहुत पावर के लिए या कोई भी काम करने के लिए हमें एक्साइटेड बनाता है। तो एब्जॉर्प्शन हो गया। इसके बाद ये इसको ट्रांसफर कर देगा। एसिमिलेशन, इसका काम है, जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो जो हमारी बॉडी के लिए होना चाहिए, यूजफुल है, वो हमारी बॉडी में रहेगा। जो यूजफुल नहीं है उसे किसी और के पास ट्रांसफर करेगा। तो ये ट्रांसफर कर देगा। जैसे मान लीजिए आप जो भी फूड यूज करते हैं, वे फूड सारा ही हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता। उसके अंदर जो चीज यूजफुल होती है वे हमारी बॉडी में रहती है, और जो यूजफुल नहीं होती, आप जानते हो, उसका एक्सक्रीशन हो जाता है, इजेक्शन हो जाता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जैसे हमारी बॉडी से जो भी चीजें बाहर निकल सकती हैं, वे सभी, जैसे टॉयलेट है या एक्सरसाइज, जो भी चीजें हमारी बॉडी से बाहर निकल सकती हैं, जैसे पसीना होता है, आप जानते हो, वो भी निकल जाता है जब हम दौड़ते हैं। तो जो चीजें हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं वो सभी इजेक्शन या एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये अपने पास एब्जॉर्प्शन के बाद जो यूजफुल है उसे रखेगा, बाकी को ट्रांसफर कर देगा। और जो हमारी बॉडी में अनयूजफुल है, जिसका कोई यूज
एक्सकेशन हो जाती हैं। जैसे हम सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो वहां हम जो हमारे यूजफुल नहीं होता बॉडी के अंदर वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, एक्सकेशन हो जाता है। तो इस स्टेप में सबसे पहले हमने उसको अपने मुंह के माध्यम से अंदर ग्रहण किया, इंजेक्शन हुआ, उसके बाद डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन, उसके बाद लास्ट में एक्सक्रीशन। तो ये प्रोसेस एक हमारी बॉडी में चलता है और इसी के अकॉर्डिंग हम और हमारी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट है वो अपना अपना वर्क करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में एक मशीन है, मशीन की तरह काम करती है। फर्स्ट नंबर पर ये है, ये अब दूसरे को काम, ये तीसरे को काम, ये इसको काम, ये इसको काम, इसी टाइप से आगे बढ़ता रहता है। जो यूजफुल है वो हमारी बॉडी में रहेगा, जो यूजफुल नहीं है वो हमारे शरीर के बाहर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ये समझ गए, इसके मैंने स्टेप समझाए आपको, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इसके बारे में और भी पढ़ेंगे आप। और ये मैंने कुछ बेसिक आपको जानकारी दी है इसकी, और आप आगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आप इसे एक्सप्लेन और कर लेंगे अपनी बुक से, अच्छे से पढ़ेंगे इसे, जिससे कि आप इन्हें याद भी कर सके और इनके डेफिनेशन से और इनसे रिलेटेड कुछ कंडीशंस को समझेंगे कि हम किस तरीके से कोई भी फूड यूज करते हैं तो क्या हमारा एक प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स ये सभी ध्यान देंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।